सोचो तुम बीच पे सर्फिंग कर रहे हो, लहरों की शांति में खो गए हो, लेकिन एक ऐसी बोट तुम्हारे सामने आती है जिसमें मौत का वीडियो शूट हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं कि इस समुद्र में सिर्फ शार्क ही नहीं, एक और डेंजरस प्रेडेटर छुपा बैठा है, इंसान का चेहरा पहन के एक मॉन्स्टर। तो वेलकम टू डेंजरस एनिमल, जहां ओशियन की गहराइयों से ज्यादा टेरिफाइंग है एक इंसान का ट्विस्टेड दिमाग। तुम सोच रहे हो ये ट्रिपिकल शार्क मूवी है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये है एक सर्वाइवल थ्रिल और साइकोलॉजिकली मैडनेस का खौफनाक कॉम्बो। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। अब स्टोरी लाइन की बात करते हैं यहाँ पर। डेंजरस एनिमल एक ऐसी फिल्म है जो नेचर और ह्यूमन नेचर के बीच के डिफरेंस को ब्लर कर देती है। कहानी रिवॉल्व करती है ज़ैफर, प्लेड बाय हैसिन हैरिसन, जो एक कॉन्फिडेंट और फ्री स्पिरिटेड सर्फर है। ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट पर अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही होती है। वेव्स के साथ खेलना, हवा में उड़ना, सब कुछ एक ड्रीम लगता है। पर सिर्फ पहले 15 मिनट तक एंटर होता है टकर, यानी जे कंट्रीनी, एक चार्मिंग दिखने वाला पर अंदर से पूरा साइकोपैथ। ग्रेग और हेथर एक टूरिस्ट कपल जो टकर के शार्क केज अट्रैक्शन पे जाते हैं। टकर, जो जे कंट्रीनी ने प्ले किया है, एक डेंजरस आदमी है जो शार्क का दीवाना है। बचपन में उस पे शार्क ने अटैक किया था, इसलिए अब वो अपने विक्टिम्स को शार्क के सामने डालता है। वो ग्रेग को मार देता है और हेदर को उठा के ले जाता है। जीफर एक्सीडेंटली इस बंदे के जाल में फंस जाती है। उसका एक लोकल सफर मोसेस यानी जॉस हाउस्टोन, इससे दोस्ती हो जाती है और थोड़ी सी लव स्टोरी भी शुरू होती है। लेकिन तभी ट्रगर जिफर को भी पकड़ लेता है। अब जेफर और हेदर दोनों उसके बोर्ड पे बंद है। टकर का प्लान क्या है? वो विक्टिम्स को सांप के साथ छोड़ देता है। एक सैड सीन में हीटर सांप का शिकार हो जाती है। पूरे फिल्म का कोर यही है, क्या जिपर इन सब के बीच सरवाइव कर पाएगी? क्या वो समुंदर से बच पाएगी या टक्कर के साइकोपैथ दिमाग से? फिल्म को डायरेक्ट किया है सीन ब्रायन ने, जो पहले भी साइकोलॉजिकल हॉरर में काम कर चुके हैं। द लव्ड वंस। ब्रायन इस बार भी एक बिल्कुल अलग जोन में चले गए हैं, जहां सार थ्रिल और ह्यूमन इवन का कॉम्बो मिलता है। ये रिस्की कॉम्बो है, पर उन्होंने इसे हैंडल किया मास्टरफुली। विजुअल स्टोरी लाइन इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सैली फैथरिन डेव का सिनेमाटोग्राफी समुद्र को एक कैरेक्टर बना देता है। कभी वो पीसफुल लगता है तो कभी एक अंडर वाटर हॉरर जोज। तुम जैसे ही जेफर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हो, तुम उसके साथ क्लोस्ट्रोफोबिया, पैनिक और हेल्पनेस महसूस करते हो। माइकल जेसुस्की का बैकग्राउंड स्कोर भी टॉप नॉच है। जब बोर्ड पे सब ठीक चल रहा होता है, म्यूजिक काम होता है, और जब टकर अपना साइको मोड ऑन करता है, म्यूजिक लिटरली तुम्हारे स्पाइन तक चिल भेजता है। और सबसे जबरदस्त चीज, एडिटिंग सीन्स फास्ट कट होते हैं। जब एक्शन होता है तो स्लो मोशन में चलते हैं। जब साइपर प्लेन बना रही होती है स्केप का, ये पेसिंग तुम्हें बोर होने नहीं देती। अब परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो हैसी हैरिसन एज डेफर, भाई क्या परफॉर्मेंस दी है इस लड़की ने। शुरुआत में चिल, फन लविंग सर्फर, और जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और डिस्परेशन इवॉल्व होती है। तुम लिटरली उसके साथ फील करते हो, उसकी हर हार्ट बीट, हर सांस। जैक कॉन्ट्री एस टकर एक ऐसा विलन जो सिर्फ देखने में खतरनाक नहीं पर सोचने में भी है। जय ने अपने कैरेक्टर को एक कैलकुलेटेड मैडनेस दिया है। वो चिल भी लगता है और अनप्रिडिक्टेबल भी। कभी तुमने समझ ही नहीं आता अगला कदम क्या होगा उसका। उसके डायलॉग क्रीपी है और उनकी डिलीवरी और भी ज्यादा स्पाइन चिलिंग। जोस हॉस्टन एस मोसे थोड़ा कॉमिक रिलीफ लाते हैं, और उनके प्रेजेंस मूवी के इमोशनल बैलेंस को भी मेंटेन करती है। हीटर और ग्रे के कैरेक्टर्स बेसिक्स हैं, पर उनका पैनिक, फियर और ह्यूमन इंस्टिंक्ट इमोशन रियल लगते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में रॉब कार्टन एस डेव एक लोकल फिशरमैन है जो डाउट करता है टकर के इंटेंशन पे। वो सब प्लॉट इंटरेस्टिंग होता है पर थोड़ा छोटा रह गया। फिल्म एक सिंपल शार्क थ्रिलर नहीं है, यहाँ डीपर थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। ह्यूमन वर्सेस नेचर, क्या इंसान सबसे बड़ा प्रेडेटर है? फ्रीडम वर्सेस कैपेसिटी, जीफर का सर्फिंग का पैशन वर्सेस उसका ट्रैप होना एक विजुअल मेटाफोर है। म्यूजिकली ईगो एंड कंट्रोल, टकर का ऑब्सेशन ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोग नेचर को भी कंट्रोल करना चाहते हैं रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। और सबसे बड़ी बात, हुज द रियल डेंजरस एनिमल, शार्क या टकर? अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात करते हैं, जय कंट्री का टकर एक विलन जो आप कभी नहीं भूलोगे।
कॉन्स की बात करें तो थोड़ी-सी लव स्टोरी जो थोड़ी ज़्यादा फ़िल्मी है। अब कंक्लूज़न की बात करते हैं, डेंजरस एनिमल एक ऐसी मूवी है जो तुम्हें सिर्फ़ डराती नहीं बल्कि सोचने पे मजबूर करती है। ये सिर्फ़ एक शार्क थ्रिलर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है, एक सर्वाइवल टेल है, जहाँ विलन सिर्फ़ समुद्र में एनिमल नहीं बल्कि इंसान भी है। डायरेक्शन टाइट है, एक्शन सॉलिड है और सिनेमेटोग्राफी लाजवाब। अगर तुम शार्क बेस्ड मूवी के फैन हो और कुछ अलग देखना चाहते हो, जिसमें रियल साइकोलॉजिकल डेप्थ हो, तो ये फ़िल्म मिस मत करना। तो दोस्तों तुम बताओ, टकर ज़्यादा डेंजरस था या शार्क? तुम्हारा फेवरेट सीन कौन-सा था? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।